हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। इसके हम एक्सरसाइज नंबर 8.1 कर रहे थे और इसके मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको समझाए थे पिछली वीडियो में। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर मैंने 9th क्लास की प्लेलिस्ट बनाई हुई है जहाँ पर जाकर आप इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं और चैप्टर को स्टार्टिंग से समझ सकते हैं। साथ ही साथ सिर्फ इसी चैप्टर की नहीं, मैक्सिमम चैप्टर्स मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैक्सिमम सिलेबस ख़त्म हो चुका है, तो उन सभी की वीडियोज़ वहाँ पर उपलब्ध हैं, आप उनका फ़ायदा ले सकते हैं। और क्लास 6 to 10th के लिए सारी क्लासेस की मैथ्स की वीडियोज़ वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो आप जो है लॉकडाउन में लोगों की मदद कर सकते हैं, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन सभी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चैनल के लिंक को उनके साथ शेयर करना पड़ेगा। तो आप ज़रूर से सबकी हेल्प करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे, थर्ड क्वेश्चन है ये। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में बता चुकी थी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज़ अ रोम्बस। हमको ये प्रूव करना है अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल, इट इज़ ओनली क्वाड्रिलेटरल, कोई स्पेसिफिक टाइप का क्वाड्रिलेटरल ये नहीं है, सिंपली क्वाड्रिलेटरल इसने बोला है। यानी कि क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी फिगर होती है जो 4 साइडेड है, ठीक है, और क्लोज्ड है। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड की एक फिगर है। लेकिन अगर इसमें एक प्रॉपर्टी दी हुई है कि इसके जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स क्या होते हैं, जो अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाने वाली लाइंस होती हैं उनको डायगोनल्स कहते हैं। तो अगर इसके डायगोनल्स जो है राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, 2 बातें यहाँ पे कही गई हैं, ध्यान देना है। राइट एंगल पे यानी कि ये चारों एंगल जो बन रहे, जहाँ पर ये बाइसेक्ट काट रहे हैं एक दूसरे को, वो राइट एंगल है सब जगह से। और दूसरा बाइसेक्ट वर्ड यूज़ हुआ है, बाइसेक्ट 2 चीज़ें होती हैं, या तो कहीं पर इंटरसेक्ट दिया होता है या बाइसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब सिर्फ कट करना होता है, वहाँ पर आप क्लियरली ये नहीं कह सकते हैं कि वो हाफ हाफ में कट कर रहा है या कैसे कट कर रहा है। पर बाइसेक्ट, बाई का मतलब 2 होता है, बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो यानी कि ये इक्वल्स टू इसके और ये इक्वल्स टू इसके, ये गिवन है। और हमको प्रूव ये करना है कि इट इज़ अ रोम्बस, ये रोम्बस प्रूव करना है इसको। और रोम्बस की सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होती है कि उसकी 4 साइड्स जो होती हैं, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स को इक्वल प्रूव करते हैं तो ये अपने आप ही रोम्बस प्रूव हो जाएगा। यानी कि अल्टीमेटली हमको ये प्रूव करना है कि इसकी ऑल साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन में आप लिखोगे अ क्वाड्रिलेटरल ABCD वेयर डायगोनल्स, ये गिवन है, ये दिया है हमको, बाइसेक्ट एट राइट एंगल, इतना आपको गिवन है, ठीक है। ये आप गिवन में लिख दोगे। टू प्रूव क्या करना है, उसके बाद आता है टू प्रूव क्या करना है कि ABCD इज़ अ रोम्बस, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। ये 2 चीज़ आपने लिख ली। अब आप क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे प्रूफ, ठीक है। प्रूफ में आप सबसे पहले इस वाले, ये जो मैं जिसमें शेड कर रही हूँ, इस वाले और इस वाले ट्राइंगल को ले लेंगे। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD, इन दोनों ट्राइंगल में OB इक्वल्स टू OD है, गिवन है क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, OB इक्वल्स टू OD, ठीक है, ये गिवन है, ठीक है। और OA दोनों में कॉमन है, तो आप लिखेंगे OA इक्वल्स टू OA कॉमन, ठीक है। और एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 है, तो एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल AOD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, बाई SAS प्रॉपर्टी। SAS प्रॉपर्टी से ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AOD, और जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते तो उनकी सारे ही पार्ट्स इक्वल हो जाते, तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। तो इट मीन्स AB इक्वल्स टू AD, किससे, बाई CPCT, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो इसी तरीके से सिमिलरली ऐसे ही आप ये भी प्रूव कर सकते हैं कि AB इज इक्वल्स टू BC एंड BC इज इक्वल्स टू CA एंड CA इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD और CD इज इक्वल्स टू DA, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू
सी डी इज इक्वल्स टू डी ए, ठीक है। और जब ऐसा आ जाएगा तो इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक है। और जब एक ही जैसे कई चीज सिमिलरली लिख लेते हैं उसमें हर चीज़ को अलग अलग प्रूफ जरूरत नहीं होती है, ठीक है। एक प्रूफ करके दिखा दिया और बाकी के लिए सिमिलरली लिखा दी, सिमिलरली लिख देंगे कि जैसे हमने इन दोनों को इक्वल प्रूफ किया ऐसे हम इन दोनों को भी और इन दोनों को भी और इन दोनों को भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अब ये उसका एक तरीके से अपोजिट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आपको इसने स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल जो है वो स्क्वायर है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल जो है वो स्क्वायर है, ये एक स्पेसिफिक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है और ये स्क्वायर है, ठीक है। तो हमको ये प्रूव करना है कि इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वो भी राइट एंगल पे, यानी कि एक तो आपको ये प्रूव करना है जो चारों एंगल हैं ये राइट एंगल होंगे और दूसरा ये इक्वल्स टू ये और ये इक्वल्स टू ये होगा, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन में आप लिखेंगे अ स्क्वायर ए बी सी डी। स्क्वायर है ये इसने खुद ही कहा है, ठीक है। अ स्क्वायर ए बी सी डी। टू प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल, एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करते हैं, हाफ हाफ करते हैं, ऐसा आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब आप लिखेंगे प्रूव। अब आप ये दो ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, सॉरी, स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट, अच्छा ये भी प्रूव करना है कि इक्वल है, आर इक्वल, हाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इक्वल है ये भी प्रूव करना है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए बी डी, ठीक है। ए बी डी और ए बी सी दो हम ट्राइंगल ले लेंगे। इसमें देखिए ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा, क्यों होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ द स्क्वायर इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होंगी, यानी कि ये साइड इसके इक्वल होगी। और ए बी इक्वल्स टू बी है या ए बी इक्वल्स टू ए बी भी लिख सकते हैं, ये कॉमन है। और स्क्वायर है तो ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो बाय एस प्रॉपर्टी से क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी होगा, ठीक है। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी, तो इट इम्प्लाइज दैट ए सी इक्वल्स टू बी डी, कैसे, बाय सी पी सी पी। तो ये तो आ गया कॉन्ग्रुएंट, सॉरी करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से ये आ गया कि डायगोनल्स इक्वल है, ठीक है। डायगोनल्स इक्वल है आ गया। अब दूसरा हमको ये प्रूव करना है कि डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर लिया, अब हम सेकंड पार्ट इसका प्रूव करेंगे, ठीक है। दो चीज़ें प्रूव करनी थी, एक तो डायगोनल्स इक्वल है और एक डायगोनल्स, ये सेकंड पार्ट प्रूव करना है कि डायगोनल दोनों राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ सेकंड में हम लेंगे अब आप ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे जो शेडेड है, मैं इसका शेड पोर्शन हटा दे रही हूँ।
अब जो शेडेड है ये दोनों आप लिखेंगे, तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल, ये ओ है बीच में, AOD एंड ट्राइंगल BOC में, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या इक्वल है। इसमें देखिए, क्योंकि जो स्क्वायर होती है उसकी जो साइड्स होती है ना वो पैरेलल भी होती है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है। तो एंगल इसको हम कहेंगे ODA या AOD भी कह सकते हैं। AOD इज इक्वल टू एंगल OBC, ठीक है। और एंगल ये वाला एंगल को हम कहेंगे OAD इज इक्वल टू एंगल इसको कहेंगे OCB। क्यों? ये कैसे? दोनों ही अल्टरनेट अपोजिट एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स लिख लीजिए, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। और साथ में AD इज इक्वल टू BC, ये साइड अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर इक्वल होंगी, स्क्वायर के अपोजिट साइड इक्वल होंगी, ठीक है। और साथ में ये हो गया, तो बाय ASA, ठीक है। ASA से क्या हो जाएगा? ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC, ठीक है। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे CP/CD से, ये पार्ट इसके इक्वल और ये पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा, तो इट इम्प्लाइज दैट OA इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD। किससे हो गया ये? CP/CD से, बाय CP/CD, ठीक है। तो अब ये जो है ये तो आ गया कि ये तो आ गया कि ये जो है वो होंगे बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी साथ में हमको ये भी प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल है, ये 90 डिग्री, आपको ये भी प्रूव करना है, ठीक है। अब आप इन दोनों ट्रायंगल में लेंगे, क्योंकि अब आपको ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल्स हैं ये 90 डिग्री हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड AOD। AOB और AOD में AB इक्वल्स टू AD होगा, साइड्स ऑफ स्क्वायर हैं, एडजेसेंट साइड्स ऑफ स्क्वायर हैं, ठीक है। और OD इक्वल्स टू OB, ये प्रूव्ड अब ये भी आप प्रूव कर चुके हो पिछले वाले में। और ये साइड कॉमन है, सॉरी, OA इक्वल्स टू OA कॉमन हो जाएगा, ठीक है। ये इसके इक्वल है क्योंकि साइड्स ऑफ द स्क्वायर है, ये इसके इक्वल अभी अभी हमने पिछले में प्रूव करा क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है और ये कॉमन है, तो बाई SSS ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD। और जब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD, ठीक है। CP/CD से हो जाएगा, पर ये स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों का सम जो है एंगल AOB प्लस एंगल AOD का जो सम है वो 180 होगा। लेकिन क्योंकि दोनों इक्वल है, मान लिया इसको भी x समझ लेते हैं, इसको भी x, तो 180 हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 180 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 180/2 यानी कि 90 डिग्री, यानी कि ये भी 90 ये भी 90। तो ये प्रूव हो गया कि डायगोनल्स जो है एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है, सीबीएसई में 2012 में पूछा गया है। ये कह रहा है शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ स्क्वायर। ये इसका अपोजिट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये कह रहा है कि आपके पास जो है एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है, इस तरीके से आपके पास क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम मैं ABCD ही रखूंगी, ठीक है, कि उसके डायगोनल्स जो है एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल भी है, ठीक है।
तो आपको ये प्रूव करना है कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है। आपको क्या प्रूव करना है, ये एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए पहले इसको पैरेललोग्राम, फिर रोम्बस और फिर इसको स्क्वायर प्रूव करेंगे। तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन में आपको दिया है अ क्वाड्रिलेटरल ABCD where diagonals AC and BD are equal and bisect each other at right angle। इतना आपको गिवन है, ठीक है, कि इसके डायगोनल्स इक्वल भी हैं और एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट भी करते हैं, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है, आपको ये प्रूव करना है कि ये एक स्क्वायर है। आपको प्रूव करना है कि ABCD इज अ स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर प्रूव करने के 3 स्टेप होते हैं। पहले इसको आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा, फिर रोम्बस और उसके बाद स्क्वायर, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्रूफ में ये O होगा, इस वाले में और इस वाले में आप ले लीजिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AOD एंड BOC। AOD और BOC में क्या होगा, देखो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल दिया है और ये इसके इक्वल इसलिए हो जाएगा क्योंकि 90 भी है और वर्टिकल अपोजिट एंगल वैसे भी इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे AO इक्वल्स टू OC, ठीक है, BO इक्वल्स टू OD। ये गिवन है दोनों, ठीक है, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते तो आधे आधे इससे इक्वल होंगे। और एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। वैसे भी वर्टिकल अपोजिट होते हैं तभी भी इक्वली होते हैं। बाय SAS से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD, ठीक है। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो AD इज इक्वल्स टू BC आ जाएगा, ये साइड इस साइड के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। AD इक्वल्स टू BC आ जाएगा। और साथ में जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये एंगल, इसको अगर मैं 1 कह दूं और इसको 2 कह दूं, इसको 3 कह दूं और इसको 4 कह दूं, तो क्या हो जाएगा साथ में, एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। और ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये जो है AD इज पैरेलल टू, वैसे तो AD इससे ही पैरेलल हो जाएगी, AD इज पैरेलल टू BC। और जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल का कोई एक पेयर, यहाँ पर AD इक्वल्स टू BC आया और यहाँ पर AD इज पैरेलल टू BC आया, तो कोई भी अपोजिट साइड का एक पेयर अगर इक्वल एंड पैरेलल दोनों आ जाता है तो इसका मतलब हो जाता है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अब पैरेललोग्राम हमने इसको प्रूव कर दिया, लेकिन हमें क्या करना है, इसको स्क्वायर तक ले जाना है। तो कोई क्वेश्चन ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है कि जहाँ पर आपको सिर्फ पैरेललोग्राम तक ही पूछा हो तो आप यहीं तक प्रूव करेंगे, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूंगी, इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब हम अगले स्टेप में आएंगे। तो हमने अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल प्रूव कर दी, तो पैरेललोग्राम हो गया। अब हमको एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूव करनी होंगी, तो हम इन दोनों ट्राइंगल को ले लेंगे, इसको और इसको, ठीक है। अब मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल, अगेन लिख लेना यहाँ पर, अगेन इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल AOB। इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या होगा, देखो ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो OB इज इक्वल्स टू OD, ये गिवन है, ठीक है। बीच में OA इक्वल्स टू OA कॉमन है, आपको दिख रहा है ये बीच में जो है, ठीक है। और साथ में एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल AOB, ये 90 डिग्री है क्योंकि इसने बोला है कि राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो बाय SAS से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOB, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी बाय CPCT। तो इट इम्प्लाइज दैट AB इज इक्वल्स टू AD बाय CPCT। इसी तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं कि AB सिमिलरली वी कैन प्रूव
इसी तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। और अगर हम ऐसा प्रूव कर देंगे तो इट इम्प्लाइज दैट कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अब हमने इसको रोम्बस भी प्रूव कर दिया, ठीक है। अब हम एक कदम पीछे हैं इसको स्क्वायर प्रूव करने से। स्क्वायर प्रूव करने के लिए आपको अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसके चारों एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री हैं, ठीक है। एंगल्स आपको 90 डिग्री, गंदा हो गया था फिगर इसलिए मैंने मिटा दिया। अब हम फिर से इसको एक बार बना लेते हैं, ठीक है। ये वो ठीक। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको ए बी सी इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में लेना पड़ेगा, ठीक है। अब आप लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, इन दोनों में ए डी इज इक्वल टू बी सी है, ठीक है। प्रूव आपने प्रूव करा था, अपोजिट साइड्स इक्वल है, ऐसा प्रूव कर चुके हैं आप पहले स्टेप में, ठीक है। तो ये और ये इक्वल है, ये कॉमन है नीचे बेस दोनों का, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन है, ठीक है। और डायगोनल्स इक्वल है, ये कहा है इसने, ये इसके इक्वल है, ये बोला है। और तो ए सी इज इक्वल टू बी डी ये गिवन है, ठीक है। तो तीनों साइड्स इक्वल हो गई, तो इसका मतलब हो गया बाय एस 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 ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए और बी इक्वल हो जाएंगे एंगल, तो इट इम्प्लाइज दैट एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। किससे हुआ ये, बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। लेकिन ये साइड्स हमने पैरेलल भी प्रूव करी थी, बट ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ये प्रूव्ड अब ऊपर आपने प्रूव किया था। और अगर ऐसा है तो ये इसके इंटीरियर एंगल्स हैं, और पैरेलल साइड्स के बीच में इंटीरियर एंगल्स का सम जो है 180 होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। और ये दोनों इक्वल है तो दोनों को एंगल ए ही लिख देते हैं, इक्वल्स टू 180, टू एंगल ए इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 यानी कि 90 डिग्री। और जब एंगल ए 90 आ गया तो इट इम्प्लाइज दैट एंगल बी भी 90 हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। और ठीक है, सिमिलरली वी कैन प्रूव, ऐसे ही बिल्कुल आप प्रूव कर सकते हैं एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तो चारों एंगल 90 आ जाएंगे, तो इसका मतलब हो गया कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं है कि पूरा स्क्वायर तक ही पूछा जाए, हो सकता है कि सिर्फ यही कहे कि ये प्रूव करिए, सिचुएशन यही दे, लेकिन यही कहे कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूव कर दीजिए, या फिर ए बी सी डी एक रोम्बस है, ये प्रूव कर दीजिए। अगर रोम्बस तक पूछेगा तो सेकेंड स्टेप तक करना पड़ेगा, स्क्वायर तक पूछेगा तो तीनों स्टेप करने पड़ेंगे, और पैरेललोग्राम तक ही पूछेगा तो सिर्फ एक ही स्टेप करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये कह रहा है डायगोनल्स ए सी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट एट एंगल ए, ठीक है। शो द डायगोनल ए सी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। एक पैरेललोग्राम है इस तरीके से, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है, इसका नाम है ए बी सी डी, ठीक है। इसका एक डायगोनल है ए सी, ये एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, या ये इक्वल्स टू ये दो हिस्सों में बराबर बांटता है। तो शो दैट क्या करना है, ये क्या प्रूव करो कह रहा है, शो करना है, प्रूव करने की बात है। इट बाइसेक्ट, पहला इट बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो, ये एंगल सी को भी बाइसेक्ट करता है, ऐसा प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, हम इन दोनों ट्राइंगल्स में ले लेंगे। आप लिखेंगे प्रूफ में, पहले आप गिवन लिखेंगे, गिवन में क्या दिया है आपको, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड डायगोनल
AC बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये आपको गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें कि डायगोनल जो AC है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, अब हम प्रूफ लिखेंगे। अच्छा, टू प्रूफ भी लिखेंगे, पहले गिवन के बाद आप टू प्रूफ लिखेंगे। टू प्रूफ में आप लिखेंगे, आपको दो चीज़ प्रूफ करनी है। ये पहली बात क्या प्रूफ करनी है आपको कि AC बाइसेक्ट्स एंगल C, ये प्रूफ करना है। और सेकंड में प्रूफ क्या करना है कि ABCD इज अ रोम्बस, ये प्रूफ करना है। अब प्रूफ 1 में पहले करती हूँ, ठीक है। प्रूफ 1 में आप लिखोगे इन ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में ले लेंगे ADC एंड ABC, इसको 1 लिख देती हूँ मैं, इसको 2, ठीक है। इसमें एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन है, ठीक है। और ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल। हाँ, अच्छा, AD इक्वल्स टू BC होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। और AC इक्वल्स टू AC कॉमन हो गया, ठीक है। इसमें ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये भी अपोजिट साइड है, ये भी इक्वल होगी, ठीक है। तो ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी और ये कॉमन होगी, ठीक है। तो AB इक्वल्स टू BC भी होगी, ठीक है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है ये भी, तो बाय एस से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो, जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा। इसको 3, इसको 4 लिख देते हैं, तो इट इम्प्लाइज दैट एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, किससे, CPCT से, ठीक है। तो इसका दूसरा मतलब यही हुआ कि एंगल AC बाइसेक्ट्स एंगल C, ठीक है। ये इसके बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है कि AC जो है एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे कि ये एक रोम्बस है। रोम्बस के लिए देखो अपोजिट साइड्स तो इक्वल ही हैं, लेकिन रोम्बस के लिए जो है वो क्या करना पड़ेगा कि इसकी एडजेसेंट साइड भी इक्वल है, ठीक है। एडजेसेंट साइड भी इक्वल है, तो क्या करना पड़ेगा देखो, फ्रॉम अबव, ऊपर से जो आपने प्रूव करा है, फ्रॉम अबव एंगल ACD, देखिए ACD कहाँ है, ACD इज इक्वल्स टू एंगल CAD, एंगल CAD, ठीक है। ACD इज इक्वल्स टू CAD, ठीक है, CAD। क्योंकि ये इसलिए इक्वल होंगे क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना, ठीक है। जब अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो उनका हाफ भी इक्वल होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। जब एंगल इक्वल होगा तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, तो AD इज इक्वल्स टू DC हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये साइड भी इसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये इक्वल हो जाएंगी। तो सिमिलरली ऐसे ही आप ये प्रूव कर सकते हैं कि AD इक्वल्स टू DC करा, तो आप ये भी प्रूव कर सकते हैं AD इक्वल्स टू DC, DC इक्वल्स टू BC और BC इक्वल्स टू AB, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ABCD
इज अ रोम्बस। ठीक है, कुल मिला के हमको एक पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल एडजेसेंट साइड्स इक्वल करना होगा और बाकी के लिए सिमिलरली लिख देंगे। इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबी हो गई, लगभग आधे घंटे की, तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।